हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का JKCP स्टडी में। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे उसका एकदम ढांसू ट्रिक आज हम लोग देखेंगे और आपको चुटकियों में याद भी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका गए तो 1893 में गए थे। तो कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे लिखा है 93, 93 लिखा है। तो आप समझ लीजिए गांधी जी कैसे गए थे? तैर के गए थे, तैर के गए थे। तैर 93। ठीक है। अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया 1906 में। तो देखिए, सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह अगर किया तो क्या किया? अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा, छः, अच्छा और छः। आपको याद हो गया। आगे देखिए, गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत लौटे तो 1915 में। 15 और समझ लीजिए गांधी जी कैसे लौटे? पैदल। कैसे लौटे? पैदल। तो पैदल 15, पैदल 15। तो गांधी जी कब लौटे? 1915। अगला देखिए, केसरे हिंद की उपाधि। केसरी हिंद की उपाधि उनको कब मिली? उसी सन में मिली। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि इतना दूर से वो पैदल आए, उसी के बदले, उसी के बदले मतलब नहीं मिला था। ये बस हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, सन याद करने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं दोस्तों। तो मान लीजिए इतना दूर वो पैदल आए तो इसके लिए उनको एक उपाधि मिल गई 1915 में ही। ठीक है दोस्तों, इनको ये उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी। अंग्रेज़ों ने इसलिए दी थी क्योंकि गांधी जी हम लोगों के तरफ हो जाएं। अब देखिए, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना। आश्रम और 16, आश्रम और 16 जब उनको उपाधि मिल गए, समझ लीजिए उसी के एक साल बाद उन्होंने क्या बना लिया? आश्रम बना लिया, आश्रम बना लिया दोस्तों। ठीक है। और आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत्या। क्या लिखा है दोस्तों? सत्या और 17, सत्या और 17 कनेक्ट हो रहा है ना। तो 1917 में चंपारण। अब देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो मिल में जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, तो उनकी उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? 18 वर्ष। 18 वर्ष। मिल में जो मजदूर होते हैं उनकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, तो अगर कोई आपके खिलाफ हो जाए तो दोनों में लड़ाई होगा। अगर लड़ाई होगा तो कब अच्छा रहेगा? कि जब दोनों बराबर बराबर रहें, यानी 19-19 को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो बराबर बराबर होगा तो लड़ाई होगी। अब फिर देखिए, असहयोग आंदोलन। अब देखिए, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग, अगर असहयोग का मतलब सहयोग न किया जाए। अगर कोई आप कहें, अगर आप किसी आदमी से कुछ कोई काम कहें और आपका वो सहयोग ना करे तो आपको क्या दिल करेगा दोस्तों? मन करेगा उसको विष दे दें। विष माने जहर, विष माने जहर। आप अगर आपका कोई सहयोग ना करे तो आपको का मन क्या करेगा? हम उसको विष दे दें, विष, विष दे दें। विष से विष हो गया 1920। आगे देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता, अगर
अगर मान लीजिए दोस्तों आपको अध्यक्ष बना दिया जाए किसी चीज़ का, तो आपको रोज़ डेली किसी न किसी समस्या से आपको क्या होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा दोस्तों। दो चार यानी कि 1924। दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। ये गांधी जी ने ही किया था दोस्तों। तो कब किए थे दांडी मार्च? 1930 में। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? मार्च कौन सा महीना है? तीसरा। और पहले जो नमक आता था वो ऐसे गुटखा टाइप का आता था, छोटा छोटा टुकड़ा में। तो ये समझ लीजिए वो टुकड़ा हो गया, ये महीना हो गया। आराम से आप याद कर सकते हैं। मार्च कौन सा महीना? तीसरा। और पहले नमक कैसा आता था? ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके आता था, गोल गोल सा। ठीक है, तो 1930 हो गया। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये भी 1930 में हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब इन्होंने दांडी मार्च किया तो अंग्रेज लोग इनसे क्या करने लगे? विनय करने लगे दोस्तों। विनय, विनय का मतलब आग्रह, विनती करना। ठीक है, आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, तो ये क्या है? 1931। तो ये 1931 गांधी इरविन समझौता, यानी जब अंग्रेज लोग ये उनसे विनय करने लगे तो फिर ये उसके एक साल बाद फिर क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ, जो जिसका सन क्या है? 1931। और उसके आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 1931 में। दोनों का सन देखिए सेम है। तो गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज मान लीजिए यहाँ अगर एक गोलमेज बना दिया जाए, यहाँ समझ लीजिए, और कुछ लोग मिल करके यहाँ ऐसे बैठ करके चाय पानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों अगर एक गोल मेज पर बैठ करके अगर चाय पानी कर रहे हैं तो इन सब के बीच क्या है? एकता है। एकता से हो गया 31, एकता। आखिर एकता है तभी तो ये गोल मेज पर बैठ करके कुछ खा पी रहे हैं। तो क्या हो गया? 31, 1931। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, पूना समझौता। पूना समझौता दोस्तों अंबेडकर और महात्मा गांधी मिल करके किए थे। तो पूना समझौता, अगर किसी चीज़ का समझौता हो जाए तो क्या हो जाएगा? आदमी खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो हंसेगा, तो हंसेगा तो उसके 32 दांत दिखाई देने लगेंगे। कितने दांत? 32। तो 1932 हो गया। आगे देखिए, हरिजन संघ स्थापना। एक तरह समझ लिए हरिजन संघ की जब स्थापना हो गई तो हरिजन, हरिजन का मतलब हरि के जन, यानी भगवान के बनाए लोग। तो देखिए हरिजन संघ की जब स्थापना हो गई तो हरिजन लोग एकदम से खुश हो गए। तो खुश हो गए तो उनके भी ऐसे हंसने लगे खुश होकर के, तो उनके 32 दांत दिखा। देखिए ये दोनों एक कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, यही दोस्तों लास्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये 42 से आप कह सकते हैं बयां, बया भी कह सकते हैं, बया या बया, बयां कह सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या किया गया? बयां किया गया। बयां क्या किया गया कि देखिए भाई, अंग्रेज लोग, आप लोग अब तक रह रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारा देश छोड़ करके आप चले जाइए, भारत छोड़ो। थैंक यू दोस्तों। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।